किसानों की रिहाई की मांग को लेकर कल से सिरसा के बरनाला रोड पर लघु सचिवालय के मुख्य गेट पर किसानों का धरना आज भी जारी है। आज किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। बलदेव सिंह सिरसा का कहना है कि जब तक 5 किसानों की रिहाई नहीं होती, किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे रद्द नहीं होते, तब तक वो आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। किसानों ने आज सड़क पर टेंट लगा लिए हैं और सड़क पर ही धरना शुरू कर दिया। किसानों के धरने के चलते पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और किसान शांतिपूर्वक ढंग से धरने पर बैठे हैं। कोई वीडियो नहीं दिखाई, जो वीडियो दिखाई उसमें हमारे बच्चे जरूर थे, लेकिन वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। कोई ईंट वाला वीडियो नहीं दिखाया। ये तो एक फंसाने की चाल है, आंदोलन को बांटने की फिराक में है ये हरियाणा सरकार, लेकिन वो हम नहीं होने देंगे। हमारा आंदोलन है जो केंद्र सरकार के खिलाफ तीनों काले कानून रद्द कराना और एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने का है। हमारी लड़ाई वहाँ पर जारी रहेगी। ये जो सरदार बलदेव सिंह जी सिरसा सीनियर आगू संयुक्त किसान मोर्चा के, इन्होंने कल ही जो हमारी कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के मेंबर थे, जो लोकल कमेटी थी हमारे समूह किसान जथेबंदियों की, उसमें जो फैसला लिया था, उस फैसले पर आज हमारी तो ये बात है, जहाँ तो हमारे किसानों की रिहाई होगी, जहाँ हमारे बलदेव सिंह सिरसा जी की विदाई होगी। ये सरकार को देखना है उसने क्या करना है। तो हम उतनी देर तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। आमरण अनशन का मतलब आमरण अनशन है, तब तक ये जारी रहेगा जब तक हमारे किसानों की रिहाई नहीं होती। देखिए, प्रशासन को समझ दिया था कि कल 12 बजे तक हमारे बच्चों को छोड़ दो, नहीं तो हम मतलब कि मरण पर बैठे। 12 बज गए, उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं, हमारे बच्चे नहीं छोड़े। इसलिए किए हुए वादे के मुताबिक हम ये चाहते हैं कि हमने ये संयुक्त मोर्चे ने शांतमय आंदोलन शुरू किया था, शांतमय रहा है, शांतमय चलेगा। इसलिए लोगों को परेशान करने की बजाय हमने खुद फैसला किया कि हम अपने शरीर पर कष्ट चलेंगे, लोगों को परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जेकर रास्ते रोके या गगर दरिया जैसे हमारे नौजवानों में बहुत जोश था, हम अपने नौजवानों को शांत रखने के लिए ये फैसला किया था। इसलिए किए हुए फैसले के मुताबिक अब मैं यहाँ पर बैठ गया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय कुरुक्षेत्र पहुंचे और उन्होंने तिरुपति बालाजी मंदिर, ब्रह्म सरोवर के दर्शन कर माथा टेका। उन्होंने कहा कि यहाँ पर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा है। कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से कुरुक्षेत्र को विश्व के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रमाण स्वीकार होने के बाद मैं पहली बार ये वीरों की भूमि कुरुक्षेत्र, महाभारत का जो युद्ध यहाँ हुआ था, उस पवित्र क्षेत्र में पहले आना, दर्शन कर लेना, समझकर मैं देवभूमि से अभी युद्ध भूमि को है। अब ये कुरुक्षेत्र जो महाभारत हमारी प्राचीन परंपराओं का, हमारी धरोहर का, हमारा संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा अमूल्य देन है। राजीव हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजीव, कुरुक्षेत्र के दौरे पर रहे राज्यपाल, क्या कुछ इस दौरान उनके कार्यक्रम रहे और क्या कुछ चीजें देखने को मिली? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, आज पहली बार हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कुरुक्षेत्र का दौरा किया। कुरुक्षेत्र के तिरुपति बालाजी मंदिर, ब्रह्म सरोवर, इसके अलावा जो हरियाणा की एकमात्र सिद्ध शक्तिपीठ देवी को भद्रकाली मंदिर, ज्योतिषर तीर्थ, इन तमाम जगहों का जो है राज्यपाल महोदय ने दौरा किया। और उसके बाद जो है मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में आकर जो है बहुत अच्छा लगा है और कुरुक्षेत्र को जो है अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल के तौर पर जो है विकसित किया जाएगा।
महाभारत सती वीर भूमि कुरुक्षेत्र में आकर वो धन्य हो गए हैं, क्योंकि महाभारत जो है भारतीय संस्कृति की धरोहर व मूल्य देन है। गीता की प्राकट्य स्थली कुरुक्षेत्र से दिया गीता का संदेश जो है विश्व विख्यात है। गीता सार से जो है भारतीय परंपराओं का और कर्तव्य बोध का ज्ञान होता है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के सहयोग से जो है कुरुक्षेत्र को विश्व के पर्यटन स्थल पर विकसित किया जाएगा, ऐसा जो है राज्यपाल महोदय ने अपने प्रथम आगमन के दौरान कुरुक्षेत्र में कहा है। चलिए, शुक्रिया आपका राजीव, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो वहीं हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार तैयार है। कुछ लोग न्यायालय में गए हैं, वहां से स्थिति क्लियर होते ही चुनाव करवा दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कभी पंचायत चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ा है। की पूरी तैयारी है, सरकार की पूरी तैयारी है चुनाव कराने की, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिनके को लेके कुछ लोग कोर्ट में चले गए। तो कोर्ट से जैसे ही कोई आदेश का मतलब उसको क्लियर करती है कोर्ट, तो तुरंत चुनाव कराएंगे और सरकार की पूरी तैयारी है। पंचायत का चुनाव हमने पहले भी सिंबल पे लड़ते नहीं, तो कोई सिंबल जैसी बात अभी, वैसे तो खैर पार्टी ने फैसला करना है, मैं तो इसका अधिकारी भी नहीं हूँ मैं आपसे कहूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि पहले भी सिंबल पे लड़ते नहीं है पंचायत का चुनाव। हरियाणा के परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा आज फरीदाबाद दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने बल्लभगढ़ के आर्य समाज भवन में पंजाबी सेवा समिति के कार्यालय और आर्य समाज भवन के जीर्णोद्धार के बाद तैयार भवन का उद्घाटन किया। इसके अलावा परिवहन मंत्री ने अपने पैतृक गांव सतपुरा में सामुदायिक सत्संग भवन की आधारशिला भी रखी। फरीदाबाद दौरे पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। तस्वीरें उस दौरान की। और मैं सभी को कहूंगा कि ये मंदिर जो भव्य चीज बनाएंगे गांव के लिए काम आएगा। एक ये मेहनत ये कहना बंद कि पल्ला मोहल्ला, उल्ला मोहल्ला, फलाना मोहल्ला, सारा गांव एक है। एक गांव की सूत और मझधार में बंद के रहना है, ये कभी नहीं होना चाहिए। ये उल्ला मोहल्ला है, पल्ला मोहल्ला, इनका कोई महत्व नहीं है। एक बाबा की औलाद है, एक दादा की औलाद है, छोटा खेड़ा है, और आप लोग भाग्यशाली हैं, इस खेड़े से 3 विधायक मिले हैं, मदन जैसा भाई पैदा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। सुनील हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सुनील, मूलचंद शर्मा कैबिनेट मंत्री फरीदाबाद दौरे पर रहे, इस दौरान उनके क्या कुछ कार्यक्रम रहे? उद्घाटन भी उन्होंने कई योजनाओं और परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। देखिए मोनिका, मैं बताना चाहूंगा कि कैबिनेट मंत्री जो मूलचंद शर्मा हैं, वो लगातार अपने जो विधानसभा क्षेत्र है बल्लभगढ़, उसके साथ साथ पूरे फरीदाबाद की जो अलग अलग विधानसभाएं हैं, 6 विधानसभाएं हैं, उनमें किसी न किसी परियोजना जो मुख्यमंत्री द्वारा लागू की गई थी, उसमें डेली कोई ना कोई परियोजनाओं का वो शिलान्यास कर रहे हैं, किसी का रिबन काट रहे हैं, किसी का उद्घाटन कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज जो है बल्लभगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले जो कई जो रेन्यूअल की परियोजना है, या ये मैं कहूँगी कि जो अपना ट्यूबवेल की जो है वो करी है, और बताऊं सड़कों की है। और इसके अलावा सेक्टर 14 के अंतर्गत जो है मार्केट में जो एक द न्यू शॉप के नाम से कंपनी का स्टोर बनाए हैं उनका, जिसका लक्ष्य 1 लाख स्टोर जो है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर खोलने का है। तो इस तरीके की कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है, कईयों का रिबन काट कर उनका उद्घाटन भी किया है। और लगातार जो कैबिनेट मंत्री हैं इस मामले के अंदर अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ फरीदाबाद की जनता और पूरे प्रदेश का जो है कहीं ना कहीं इस मामले में पूरे तरीके से उद्धार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी मोनिका, शुक्रिया आपका सुनील, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आज शादी भी 5 महीने की। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।